नमस्कार, अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। मैं हूं आपके साथ नुमानसा मलिक और मेरे साथ है सचिन। तो शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक के। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। पूर्व सैनिक की मौत को लेकर दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली में ओआरओपी को लेकर पूर्व सैनिक नाम किशन ग्रेवाल ने जहर खाकर दी जान। इसी मुद्दे पर जंतर मंतर पर कर रहे थे प्रदर्शन। हरियाणा के भिवानी के रहने वाले थे रामकृष्ण ग्रेवाल। सुसाइड नोट में लिखा, वीर जवानों के लिए जान दे रहा हूं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों को मुख्य चुनाव अधिकारी का नोटिस। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मांगा जवाब। 11 नवंबर तक देना होगा सभी को जवाब। दिल्ली के रोगी कल्याण समिति में आप विधायकों को शामिल होने को लेकर नोटिस। कानून के एक छात्र की शिकायत पर कार्रवाई। एलओसी और बॉर्डर को लेकर पीएमओ में हाई लेवल बैठक। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे मौजूद। सुरक्षा की हुई समीक्षा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज करेंगे उरी का दौरा। बॉर्डर और एलओसी पर सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। भोपाल में मारे गए सिमी के 8 आतंकियों की प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। 4 आतंकियों के शरीर से आर पार हुई गोलियां। शरीर में भी मिले कई बुलेट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों को मारना ही पुलिस का मकसद था। पुलिस ने बेहद नजदीक से गोली मारी। भोपाल जेल की सुरक्षा पर जेल के रिटायर्ड एआईजी जीके अग्रवाल ने 2 साल पहले लिखी थी चिट्ठी। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में जेल की सुरक्षा को बताया था भगवान भरोसे। पाकिस्तान की फायरिंग का बीएसएफ ने जोरदार जवाब दिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान रेंजर्स की 14 चौकियों को तबाह किया। 2 पाकिस्तान सैनिक थे। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की फायरिंग में 8 भारतीय नागरिकों की मौत। सांबा सेक्टर में 6 और राजौरी में 2 की मौत। जम्मू के सरहदी इलाकों में 200 से ज्यादा स्कूल बंद। पाकिस्तानी फायरिंग की वजह से फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर में स्कूलों को आग लगाने के मामले में एसआईटी करेगी जांच। आगजनी के आरोप में अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के प्रिंसिपल के घर में लगाई गई आग। बीती रात 10 बजे आगजनी की वारदात। पाकिस्तानी गोलीबारी के खिलाफ जम्मू में बीजेपी का प्रदर्शन। सीमा पार गोलीबारी से 8 भारतीय नागरिकों की मौत। जम्मू के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की घुसपैठ का वीडियो। 3 आतंकियों ने रेंग कर बॉर्डर पार करने की कोशिश की। बीएसएफ ने खदेड़ा। अमेरिका ने जारी किया दिल्ली में आईएसआईएस के हमले का अलर्ट। अमेरिकन एम्बेसी की अपने नागरिकों को एडवाइजरी। भीड़ से दूर रहें। भारत में पाक उच्चायोग के 16 और कर्मचारी हो सकते हैं आईएसआई के जासूस। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की खबर। महमूद अख्तर ने पूछताछ के लिए लिया था 16 का नाम। पाकिस्तान के लिए जासूसी के 2 आरोपियों को लेकर राजस्थान के नागौर गई दिल्ली पुलिस। 2 और संदिग्धों से की पूछताछ। भोपाल के नजदीक हुए सिमी आतंकियों के एनकाउंटर की जांच होगी। सीआईडी के एसपी की अगुवाई में एसआईटी गठित। डीजीपी को सौंपेगी रिपोर्ट। इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का ऐलान। गौतम गंभीर को एक बार फिर से मौका। हार्दिक पांड्या पहली बार टेस्ट टीम में शामिल। केएल राहुल, शिखर धवन, रोहित शर्मा को टेस्ट टीम में जगह नहीं। राजस्थान के उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़। 3000 करोड़ कीमत की ड्रग्स जब्त। मास्टरमाइंड सुभाष दुधानी मुंबई से गिरफ्तार। दिल्ली के शाहदरा में इमारत में आग। 3 की मौत, 10 लोग झुलसे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिवाली के 2 दिन बाद भी दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में ज्यादा सुधार नहीं। धुंध और प्रदूषण में मामूली गिरावट। यूपी में भी बिहार जैसा महागठबंधन बनाने की कोशिश। कांग्रेस एसपी गठबंधन को लेकर मुलायम से मिले प्रशांत किशोर। 5 नवंबर को एसपी के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे लालू प्रसाद यादव। अभय चौटाला, अजीत सिंह और देवेगौड़ा भी करेंगे शिरकत। लखनऊ में 3 नवंबर से निकलेगा सीएम अखिलेश का रथ। पूरे यूपी का करेंगे दौरा। जनता को देंगे कामकाज का ब्यौरा। 7 नवंबर को यूपी के कैराना जाएंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी की परिवर्तन रैली में होंगे शामिल। मुंबई के वर्ली में 10 मंजिला इमारत में आग। वक्त रहते फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। असम के तिनसुकिया में आग का तांडव। कॉलोनी में लगी आग में 2 लोगों की मौत। 4 लोग झुलसे। यूपी के फतेहपुर में पावर हाउस वर्कशॉप में भीषण आग लगी। आग बुझाने के लिए घंटों जूझती रही फायर ब्रिगेड की गाड़ी। जोधपुर में एक शख्स ने बीच रास्ते में दिया बीवी को तलाक। 9 साल पुराना रिश्ता तोड़ा। बेटा नहीं होने से था नाराज। 3 तलाक पर यूपी के पीलीभीत में महिलाओं का प्रदर्शन। बीजेपी आरएसएस पर दखलंदाजी का आरोप। तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा के हिसार में भी मंडराया बर्ड फ्लू का खतरा। बर्ड फ्लू झील में 5 पक्षी मृत पाए गए। जोधपुर में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग। घंटों मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कॉल ड्रॉप पर कंपनियों ने सौंपा 100 दिनों का प्लान। संचार मंत्री ने कहा ग्राहकों को नहीं होगी दिक्कत। भोपाल सेंट्रल में सुरक्षा का जायजा लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का सरप्राइज विजिट। डीजी से बात की। भोपाल में आतंकियों की तलाश में शामिल जवानों को 1-1 लाख रुपए देगी एमपी सरकार। एनकाउंटर करने वालों को मिलेंगे 2-2 लाख। सूचना देने वाले ग्रामीणों में बांटे जाएंगे 40 लाख रुपए। सीएम शिवराज ने सिमी आतंकियों की सूचना देने वाले 4 ग्रामीणों को सम्मानित किया। एटीएस चीफ, आईजी भोपाल और डीआईजी भी सम्मानित।
भोपाल जेल में नियमों का नहीं हो रहा था पालन। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव वीपी सिंह का बयान, लापरवाही के चलते अधिकारियों पर गाज। भोपाल एनकाउंटर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नोटिस, एमपी के मुख्य सचिव डीजीपी समेत कई अधिकारियों से मुठभेड़ पर जवाब मांगा। यूपी के चंदौसी में बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी। 2012 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रह चुके हैं हेमेंद्र कुमार। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में गोलीकांड की चश्मदीद युवती ने आत्महत्या की। परिवार वालों ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के सुकमा से अगवा पुलिस कांस्टेबल का 2 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग। 31 अक्टूबर की रात नक्सलियों ने किया था अपहरण। बिहार के भागलपुर में बदमाशों ने सब इंस्पेक्टर को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना के माल सलामी इलाके में फायरिंग से अफरा तफरी। जमीन विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई पर चलाई गोली। बिहार के बगहा में शराबियों और जुआरियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 50 जुआरी गिरफ्तार। यूपी के महोबा में खेत में काम कर रही नाबालिग लड़की से रेप, पुलिस ने मामला दर्ज किया। असम के सोनारी में 4 साल की बच्ची का सिर कटा शव मिला। तंत्र मंत्र से हत्या का शक, नाराज लोगों का तांत्रिक के घर पर हमला। मुंबई के श्यामनगर में महिला से गैंगरेप, 8 आरोपी गिरफ्तार। 7 आरोपियों को 4 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में सरेआम एक युवक की हत्या, तलवार से कई वार करके किया गया मर्डर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का सीजन वक्त से पहले शुरू होने के आसार। मौसम विभाग का अनुमान, प्रदेश के ऊपरी इलाकों में अगले 4 से 5 दिनों में हो सकती है बर्फबारी। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का चौंकाने वाली रिपोर्ट, 2030 तक हर साल 55 लाख महिलाओं की जान लेगा कैंसर। उत्तराखंड के पौड़ी के गांवों में खतरनाक जानवर से खौफ। रात के अंधेरे में गाय और बैलों पर कर रहे हैं हमला। अब तक कई जानवरों की मौत। बिहार के बोधगया में विशेष प्रार्थना आयोजित, विश्व शांति के लिए पूजा की जा रही है। दिल्ली में सभी गांव के जमीन से जुड़े रिकॉर्ड अब ऑनलाइन हासिल होंगे। रेवेन्यू दफ्तर के नहीं लगाने होंगे अब चक्कर। प्रधानमंत्री के दफ्तर में हुई हाई लेवल बैठक, तेल और गैस के आयात को घटाने को लेकर रोड मैप पर चर्चा। झारखंड के लोगों को केंद्र सरकार का तोहफा, कोलकाता रांची के लिए शुरू होगी एयर इंडिया की नियमित उड़ान। सेंसेक्स में 250 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी भी 80 पॉइंट गिरकर 8,550 के नीचे फिसला। एसबीआई ने होम लोन की दर घटाकर 9.1% की। 6 साल के निचले स्तर पर दरें। त्योहार के मौके पर प्रोसेसिंग फीस भी हटाई। फ्लैट के पोजेशन में देरी करना बिल्डर को पड़ेगा महंगा, देना होगा 10.9% की दर से ब्याज, सरकार ने किया नोटिफाई। मौत के मामलों में प्रोविडेंट फंड क्लेम पर फैसला अब 7 दिनों के भीतर होगा। रिटायरमेंट पर सभी फैसले, नौकरी की आखिरी तारीख से पहले ईपीएफओ का निर्देश। सारस मिस्त्री विवाद पर बोले रतन टाटा, का भविष्य में टाटा ग्रुप की सफलता के लिए जरूरी था मिस्त्री को हटाना, मिस्त्री के सभी आरोप निराधार। टाटा का नया धमाका, 1 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर का सफर तय करेगी टाटा की नई कार। अगले साल तक भारतीय बाजार में होगी लॉन्च। टाटा के निवेशकों को वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने दिया भरोसा, कहा निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं, पूरे मामले पर है सरकार की नजर। जाकिर नाइक के एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू। गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आज से 3 दिन की नेपाल यात्रा पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पिछले 18 साल में किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की पहली नेपाल यात्रा। वियतनाम की राजधानी हनोई में एक बार फिर से लगी भीषण आग, हादसे में 13 लोगों की मौत, दर्जन हुए घायल। साउथ चाइना सी पर चीन और मलेशिया आर्मी समझौते के लिए सहमत, चीन के दौरे पर मलेशियाई पीएम नजीब रजाक। रामेश्वरम के 4 मछुआरों को श्रीलंकाई नेवी ने हिरासत में लिया। श्रीलंकाई क्षेत्र में मछली पकड़ने का आरोप। नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ी, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया, शरीफ के परिवार की जांच हुई। पाकिस्तान में निकलोडियन चैनल का लाइसेंस सस्पेंड, हिंदी में डब कार्टून दिखाने पर की गई ये कार्रवाई। मुंबई में बलोच नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जताई पाकिस्तान के जुल्मों की कहानी, कहा बलोच लोगों पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। एयर शो के दौरान चीन ने किया 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट का प्रदर्शन, रेडार की पकड़ में भी नहीं आता है J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट। 2 साल बाद आईएसआईएस के कब्जे वाले मोसुल में दाखिल हुई इराकी सेना, स्टेट टेलीविजन की इमारत पर कब्जा। सीरिया की सेना ने अलेप्पो में विद्रोहियों पर हमले का एक नया वीडियो जारी किया, सेना और विद्रोहियों के बीच जबरदस्त लड़ाई। रूस के सोची में रिहायशी इलाकों में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, 1 नागरिक की मौत, 5 घायल। अमेरिका के बाल्टीमोर में एक स्कूल बस और एक लोकल बस में टक्कर, 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त स्कूल बस में नहीं थे बच्चे। ईमेल लीक केस की दोबारा जांच खुलने से राष्ट्रपति पद की रेस में पिछड़े हिलेरी क्लिंटन, एक न्यूज चैनल का ताजा सर्वे, हिलेरी के मुकाबले ट्रंप को बढ़त। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान ने इस्लामाबाद बंद को लिया वापस, आंदोलन को भी किया रद्द। अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट में भारी मतों से नया संविधान लागू, देश की 93% जनता ने नए संविधान के पक्ष में। पोप फ्रांसिस का बयान, चर्च में महिलाएं कभी भी पादरी नहीं बन जाएंगी, कहा पोप जॉन पॉल ने जो स्टैंड लिया था वो अब तक कायम है। बोलीविया में मनाया गया डेज ऑफ डेड, लोगों ने अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी।
विराट अनुष्का ने एक साथ मनाई दिवाली। गोवा में दोनों के साथ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो गई वायरल। चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के साथ हॉकी इंडिया के कोच का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा। रॉलेट ऑल्टमेंट्स अब 2020 तक कोच रहेंगे। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन पर लगाम की तैयारी। अब खेल संघों को NGOPS पोर्टल में रजिस्टर करना जरूरी होगा। पंजाब के मुक्तसर में किसान के बेटे की NBA में एंट्री। दूसरे भारतीय बने परप्रीत सिंह बराड़। D लीग ड्राफ्ट के लिए हुआ ये चयन। 92 साल के रिटायर्ड भारतीय नौसैनिक ने ऑस्ट्रेलिया में रेस वॉक में जीता गोल्ड। 5000 मीटर रेस में रहे पहले नंबर पर। किंग खान के जन्मदिन पर आधी रात से मन्नत के बाहर उमड़ा फैंस का हुजूम, लेकिन हाथ लगी मायूसी। इस बार मन्नत से बाहर अपना जन्मदिन मना रहे हैं शाहरुख। एक्टर शाहरुख खान ने इमोशनल वीडियो के जरिए भेजा सेना के जवानों को संदेश। सोशल साइट पर शेयर किया वीडियो। पूर्व मिस वर्ल्ड और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने कल मनाया अपना जन्मदिन। 43 साल की हुई ऐश्वर्या।